तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, याद है कि नहीं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या स्टडी किया कि व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, और इन दोनों में जो है वो क्या था, हमारा कौन सा रिलेशन था, याद है कि स्टूडेंट्स कौन सा रिलेशन था, बताओ जल्दी। इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड, अंडर द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इनडायरेक्ट रिलेशन मींस इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि क्या, कि द लॉ ऑफ डिमांड विल बी हैव इनवर्स रिलेशन ओनली व्हेन, लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन रहेगा सिर्फ कब रहेगा, व्हेन दैट डिटरमाइन शुड बी कांस्टेंट, जब उसके डिटरमाइंस कांस्टेंट होने चाहिए, डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट होने चाहिए। याद है ना डिटरमिनेंट्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ओके, दैट शुड बी कांस्टेंट। अभी आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहा है। अगेंस्ट जा रहा है मतलब अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसमें क्या होगा, अगर क्या है हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स व्हाट, इन एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्शंस में क्या है, हमारे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सिपिशियस गुड्स। कॉन्सिपिशियस गुड्स का मतलब क्या होता है, कॉन्सिपिशियस गुड्स मींस व्हाट, it is also known as article of prestige value, मतलब goods of prestige value which have snob appeal, which is conspicuous consumption। ऐसे commodities, याद है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये snob appeal in conspicuous consumption, ये क्या होता है। ओके, नाउ क्या है ये क्या है, ऐसे गुड्स कौन डिमांड करते हैं, डिमांडेड बाय रिच पीपल। सिर्फ कौन डिमांड करते हैं, रिच पीपल। नाउ आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू क्या होते हैं, जो प्रेस्टीज शो करते हैं। ओके, अभी आपने डायमंड परचेस किया, आपके पास डायमंड है, व्हाट इज शो, प्रेस्टीज, इट इज एन सिंबल ऑफ रिच पीपल। ओके, स्नोब अपील याद है कि नहीं, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो रिच पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस, उसे कम कंज्यूम करेंगे क्योंकि वो स्टेटस सिंबल से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिपिशियस कंजम्पशन। ऐसे कंजम्पशन विच आर द स्टेटस सिंबल ऑफ रिच पीपल, इट इज नोन एज कॉन्सिपिशियस गुड्स। अब यहाँ पे क्या है, ये पीपल कौन सी डिमांड करते हैं, डिमांडेड बाय रिच पीपल्स एंड मोर अट्रैक्टिव इफ द प्राइस आर गॉन अप। ऐसे कमोडिटीज का डिमांड कब ज्यादा होता है, जब उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हम लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे, प्राइस कम होगा तो हम लोग डिमांड नहीं करेंगे। कौन डिमांड नहीं करेगा, रिच पीपल्स। ओके, नाउ ये बिकॉज ये मोर अट्रैक्टिव कैसे बना है, वेबलन इफेक्ट, याद है कि नहीं, वेबलन इफेक्ट में क्या होता है, दे स्टार्ट परचेसिंग मोर इफ द प्राइस गो हाई। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो लोग ज्यादा परचेस करेंगे। अभी सपोज करो, अब एग्जांपल्स लो मोबाइल फोन्स के। मोबाइल फोन्स में क्या होता है, जैसे जैसे अपग्रेडेड मॉडल आता है सब क्या करते हैं, पुराने वाले मॉडल्स क्या करते हैं, नहीं परचेस करते, इवन दैट द प्राइस इज लेस, हायर प्राइस पे जाते रहते हैं। अब ऐसे में क्या है, अभी कुछ लोगों का थॉट क्या होता है, सम पीपल हैव एन थॉट दैट इफ द प्राइस इज हाई, अगर प्राइस क्या होगा, हाई होगा, तो कमोडिटी की क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। दैट इज द रीजन वो क्या कर रहे हैं, वो कमोडिटीज परचेस करें। उनके दिमाग में क्या है, अगर कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, खराब होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, वेबलन इफेक्ट।
ओके, गॉट इट स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्या है? दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस गुड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, दैट इज गिवन गुड्स। नाउ व्हाट इज गिवन गुड्स? द गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स क्या है? इंफीरियर गुड्स है, जो आपने ऑलरेडी अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं। अब इसका नाम गिवन गुड्स क्यों पड़ा? बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट गिफन। किसने ऑब्जर्व किया इसे? रॉबर्ट गिफन ने। ओके, नाउ ही गॉट सरप्राइज हो गया जब इसने ये क्या क्या ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? जब ब्रेड का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा था। तो ब्रिटिश के लेबर्स क्या किया उन्होंने? दे आर डिमांडिंग मोर ब्रेड। वो ज्यादा डिमांड करने लगे ब्रेड। अभी क्या होना चाहिए? लॉ हमारा क्या बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप डिमांड लेस करो। बट ब्रेड में क्या हो गया? अगर डिमांड इंक्रीज हुआ तो भी वो लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। व्हाई दे आर डिमांडिंग मोर? ये क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपन? अगर ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो उनको क्या करना पड़ा? इट कॉजेस सच लार्ज डिक्लाइन इन द परचेसिंग पावर ऑफ पुअर पीपल्स। डिक्लाइन हो गया, उनके पास परचेसिंग पावर कम हो गया। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि सपोज करो कि आपका पर डे का जो इनकम है दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, पहले एक ब्रेड का पैकेट जो है वो आता था 30 रुपीज में, तो आप कंज्यूम करते थे, आपके पास कितना बचता था? 70 रुपीज। ठीक है, तो आपका परचेसिंग पावर उसके बाद भी क्या बचता था? 70 रुपीज आपके पास बचता था, तो आप और भी कमोडिटी को परचेस कर सकते थे। पर बाद में क्या हो गया? हमारा इनकम सेम ही है, 100 ही है, पर ब्रेड का प्राइस क्या हो गया? 40 हो गया। अब मेरे पास कितना इनकम बचा? 60। ओके, तो मेरी परचेसिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई पहले से। पर ब्रेड तो मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, ब्रेड तो मैं कंज्यूम कर ही रहा हूं, बट क्या हो गया यहाँ पे? मेरा परचेसिंग पावर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ओके, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर ऑफ ए पुअर पीपल, it forced to cut down the consumption of meat and other more expensive goods। अब इसकी वजह से उन्होंने जो बाकी कोई गुड्स वो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनका कंजम्पशन कम हो गया। द कंजम्पशन ऑफ सुपीरियर आइटम का कंजम्पशन कम हो गया। वो लोग मीट नहीं कंज्यूम कर सकते। ओके, मोर एक्सपेंसिव गुड्स कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इनकम क्या हो गया? परचेसिंग पावर क्या हो गया? कम हो गया। 70 से कितना हो गया? 60 हो गया। ओके, गॉट इट? इसीलिए क्या किया है उन्होंने? उस गिवन गुड्स को नाम क्या दिया? ठीक है, ही हैव ऑब्जर्व, उसने उनको किस में डाल दिया? क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स को किसमें? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है किसके अंदर? प्राइस एंड डिमांड में। डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड में। अब इस केसेस में क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। देखो डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं? अगर ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? given goods। If an article have an direct relation between price and quantity demand, it is known as given goods। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? given goods। अब रियल में इन given goods है क्या? Generally given goods है क्या? The given goods generally those goods which are inferior, जो goods inferior है, which has no close substitute, जिनके close substitutes नहीं है मेरे पास, ब्रेड का सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास, easily available which occupied substantial place in the consumer budget। मतलब कंज्यूमर के बजट में ब्रेड है ही, क्योंकि वो क्या है? चीप प्राइस है, सस्ता आइटम है, ज्यादा महंगा नहीं है। बराबर, कोई भी इससे ऊपर का आइटम लेगा तो ज्यादा कॉस्टली होगा, उसके बजट में ऑलरेडी ब्रेड है। ऐसे गुड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। ओके, गॉट इट? inferior goods मालूम पड़ा ना? inferior goods are those goods which do not have any close substitutes and which are available, ठीक है, have an occupied substantial place in consumer budget। consumer budget में उनके लिए जगह है। क्यों? they are cheaper, पहले से ही प्राइसेस कम है, वो मुझे कंज्यूम करना है। ओके, got it?
हमने अभी गिवन गुड्स स्टडी कर लिया। अब हम लोग दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, दैट इज कॉन्सिपिशियस गुड्स एंड गिवन गुड्स। ओके, नाउ हम लोग अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या हमारा? कॉन्सिपिशियस नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या? ऐसी कमोडिटीज जो हमारा रिक्वायरमेंट बन जाता है, और उसको आप डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो सम गुड्स हैव डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट्स। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट्स है मोबाइल फोन, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है कि नहीं? अरे उसके पास आईफोन है, मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। अरे उसके पास क्या कहते हैं, सैमसंग का नोट पैड है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास भी लैपटॉप होना चाहिए। ये क्या है? कॉन्सिपिशियस नेसेसिटीज। ओके, वो मेरे नेबर के घर पे क्या कहते हैं एलईडी है, मैं भी एलईडी परचेस करूंगा। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, ये सब दिखावा। अब ऐसे कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं जो हमें क्या है, आदत पड़ गई यूज करने के लिए, हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कूलर्स, एसी, ये हमारे क्या रिक्वायरमेंट बनता जा रहा है, नॉर्मल नेसेसिटीज होते जा रहे हैं। बराबर ऐसे केसेस में इनके डिमांडेड में भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इनके प्राइस बढ़ेंगे तो भी कंज्यूमर क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अब ये बताओ कि मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ गए, आप परचेस करना बंद कर दो क्या? आपके घर पे टेलीविजन है, प्राइस इंक्रीज हो गया अभी टेलीविजन का, आपका टेलीविजन खराब हो गया। सपोज करो आज आपका टेलीविजन खराब हो गया और मार्केट में सबके प्राइसेस डबल है, तो क्या आप नहीं परचेस करोगे? परचेस करोगे, ऑफ कोर्स यू विल परचेस। 10-15 दिन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 10 डेज वेट कर लोगे, तो भी जाके आप परचेस कर लोगे। क्यों? कॉन्सिपिशियस नेसेसिटीज है, मतलब जरूरत नहीं है पर हमें ऐसे यूज करने की आदत हो गई है कि हम उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। ओके, गॉट इट? 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, बताओ जरा स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? बताओ जल्दी से, फर्स्ट पॉइंट। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? याद है कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? ओके, एकदम सही। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? गिवन गुड्स। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? कॉन्सिपिशियस नेसेसिटीज। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, अगर क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कंज्यूमर, it is observed that when the prices rise, household expect that the price in future will be still higher। मतलब अभी ऑन द स्पॉट प्राइस ज्यादा है, वो क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में भी इसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्यूचर में भी इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो भी वो क्या करेंगे, कमोडिटीज ज्यादा डिमांड करेंगे। क्यों डिमांड कर रहे हैं ज्यादा? क्यों डिमांड कर रहे हैं मोर? अभी भी प्राइस ज्यादा है तो, क्योंकि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस और इंक्रीज होगा। बराबर, ये कब होता है ये केसेस? अंडर द कंडीशन ऑफ फ्लड्स। अगर आप यहाँ पे फ्लड आ गया तो आप लोग क्या सोचोगे, अरे यार बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, अभी और प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, और प्राइस बढ़ सकता है, तो अभी भी प्राइस महंगा है तो भी आप क्या करेंगे, ज्यादा परचेस कर लेंगे। ओके, अगर रिवर्स, प्राइस कम है तो भी हम लोग डिमांड कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में इसका प्राइस और कम होगा। बराबर, ऑडिट 4 पॉइंट हो गया हमारे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, देखो फिफ्थ पॉइंट क्या स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट, द लॉ has been derived assuming the consumer to be rational। consumer to be rational, consumer को क्या होना चाहिए, he should be rational, उसको rational होना चाहिए। now what do you mean by rational? rational का मतलब क्या है? Now what do you mean by rational? ठीक है, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग आपके लेते हैं, स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज यू हैव 10,000 रुपीज, आपके पास 10,000 रुपीज है, तो आप पहले क्या करोगे?
मोबाइल फोन परचेस करोगे या तो अपने कॉलेज में एडमिशन लोगे, ये बताओ। या तो आप कॉलेज में क्या लोगे, एडमिशन लोगे। आपको कॉलेज का फीस पे करना है और या आपको मोबाइल फोन परचेस करना है। आपको घर से 10,000 रुपीज मिला है, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे जल्दी बताओ। अभी क्या है, जो आदमी क्या है, जो इरेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो क्या है, इरेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो परचेस करेंगे मोबाइल फोन। और जो रैशनल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, कॉलेज में पहले एडमिशन लेंगे। समझ में आ रहा है ना? रैशनल इरेशनल का मतलब यह है, रैशनल पर्सन नोज व्हाट इज द यूजफुल, विच कमोडिटी इज मोर यूजफुल फॉर हिम, कौन सा कमोडिटी उनके लिए मोर यूजफुल है। इरेशनल पर्सन को तो मालूम ही नहीं है उसके लिए यूजफुल क्या है, बट वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, परचेस कर ले रहा है ना। जैसे सोचो ड्रंकर्स क्या करते हैं, खाने के लिए फूड मिले या ना मिले, वो लोग क्या चाहिए, दे नीड लिक्विड, बराबर। दारू चाहिए उनको, पर खाने के लिए मिले या ना मिले। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल हो रहा है, ठीक है। कौन से स्टूडेंट बताओ, स्टूडेंट कितने लोग रैशनल है, कितने लोग इरेशनल है? हाँ, कुछ तो इरेशनल होंगे ही, है ना। अभी क्या देखो, अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी पहले आप 10,000 रुपीज था, अभी तुम्हारे पास 600 रुपीज है। और वो डे ही क्या है, आपको अपने मोबाइल का रिचार्ज करना है। और सेम डे आपको अपना एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है, एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना है। दोनों का प्राइस 600 है। ओके, क्या लोगे ये बताओ, क्या लोगे? जो स्टूडेंट जाके मोबाइल का अपना रिचार्ज सबसे पहले कराएगा, वो स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। ओके, जो अब पहले एग्जामिनेशन फॉर्म अपना फिल कर रहा है, दे आर द रैशनल्स। ओके, गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, अभी देख लो यहाँ पे क्या है, rational and the knowledge of about market. However, at the time, consumer tends to be rational and make impulsive purchase without any rational calculation about the price and usefulness of the product. प्राइस के बारे में सोच ही नहीं रहा है, यूजफुलनेस सोच ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर ले रहा है, परचेस कर ले रहा है। ऐसे केसेस में भी क्या होता है, ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाएगा। वो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट, प्राइस ज्यादा भी है तो अगर उसको कमोडिटी चाहिए तो लेगा ही। ड्रंकर्स, अभी ड्रंकर्स का एग्जांपल लो, अगर क्या होगा, दारू का प्राइस बढ़ेगा तो भी वो क्या करने वाला है, परचेस करेगा ही ज्यादा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स। डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स, इसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल्स है। ऐसे में भी क्या होगा, प्राइस, in respect of price change, the people have to consume the minimum quantity of necessary commodities. प्राइस कितना भी चेंज हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इंक्रीज होगा तो जितना कंजम्पशन करता है, जो उसका रिक्वायरमेंट है मिनिमम का कंज्यूम करने का, उतना ही कंज्यूम करेगा, है ना। प्राइस डिक्रीज भी हो रहा है तो सेम कंजम्पशन कर रहा है, प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तो सेम कंजम्पशन ही कर रहा है। यहाँ पे प्राइस मैटर ही नहीं करता है, वॉट एवर द price, he will consume the same commodities, okay, same quantities. अब यहाँ पे क्या है देखो, similarly example दिया है, household may demand larger quantity of commodity even at the higher price because it may be ignorant about ruling price. Sometime we are ignorant, हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट में प्राइस कम है तो भी हम लोग कहीं पे ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहेंगे, हम लोग ज्यादा पे कर लेंगे। क्यों पे कर लेंगे, हमें मालूम ही नहीं मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। दैट इज एन इग्नोरेंट। ओके, नाउ 7th पॉइंट है क्या हमारा, स्पेक्युलेटिव गुड्स। नाउ स्पेक्युलेटिव गुड्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स। अभी स्पेक्युलेटिव गुड्स का एग्जांपल यहाँ पे किस चीज का है, शेयर मार्केट, स्टॉक एंड शेयर मार्केट।
नाउ इसके अंदर क्या होता है, शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, शेयर मार्केट में जैसे अभी का कंडीशन है, ऑन द स्पॉट शेयर मार्केट का कंडीशन कैसा है, यहाँ पे शेयर मार्केट क्या होता रहा है, डाउन होता जा रहा है। शेयर मार्केट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, मतलब डाउन हो रहा है मतलब यहाँ पे प्राइस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं शेयर्स के। पर यहाँ पे कंज्यूमर जो है उन्होंने क्या किया, दे स्टॉप परचेसिंग, उन्होंने स्टॉप कर दिया परचेस करना। क्यों, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में अभी शेयर का प्राइस और कम आ सकता है, प्राइस और कम हो सकता है, ठीक है, दैट इज द रीजन दे स्टॉप परचेसिंग। अगर क्या होगा, मार्केट में जब बूम पीरियड आएगा, जब मार्केट में प्राइसेस शेयर्स के क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे, तो दे स्टार्ट परचेसिंग, परचेस करना वो लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यों स्टार्ट करेंगे, उनको लगेगा कि अब ये प्राइस और इंक्रीज होता जाएगा और वो लोग और प्रॉफिट बनाएंगे। ओके, गॉट इट, ठीक है। अभी देखो हमने ये भी चीज पढ़ लिया है। और यार इफ देयर इज ए चेंज इन इनकम, अभी क्या कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या है अफेक्ट करते हैं, क्या चीज अफेक्ट करते हैं, एक्सेप्शंस, बराबर। अभी क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बता रहा है क्या, इनकम ऑफ हाउस होल्ड, द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट एंड फैशन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। द इनवर्स डिमांड एंड प्राइस मे नॉट बी होल्ड गुड, इन केसेस में भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप हमें नहीं दिखेगा। मालूम है ना, लॉ ऑफ डिमांड में क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बट एक्सेप्शन में क्या है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगा। ओके, ये क्या है, अगेंस्ट जाते हैं किसके, लॉ ऑफ डिमांड के। ओके, गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।